डायरेक्ट अपने सिलेबस पे आते हैं, जो कि हमारे काम का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स पोर्शन को देखेंगे, इसके बाद हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी देखेंगे। तो फिज़िक्स में क्या बताया गया है कि फ़िज़िक्स में जो सिलेबस है, तो सबसे पहले फिज़िक्स एंड मेज़रमेंट, मतलब जो मेज़रमेंट है फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 से क्या क्या आएगा टॉपिक्स का। यूनिट ऑफ मेज़रमेंट्स, मतलब मेज़रमेंट के जो यूनिट है, जैसे कि लेंथ है, फिर टाइम है, ये सब के यूनिट्स को पढ़ना है आपको। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने हैं, ऐसे यूनिट्स पढ़ने हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब किलोग्राम, ये सब को पढ़ना है। ऐसे यूनिट्स पढ़ने हैं। फंडामेंटल और डिराइव यूनिट्स पढ़ने हैं। लिस्ट काउंट पढ़ना है आपको। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ने हैं। एरर इन मेजरमेंट पढ़ना है। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ना है। डायमेंशनल एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये है फिजिक्स एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट से ये टॉपिक आपको आने वाला है और इन्हीं से आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में से कौन कौन से चैप्टर आएंगे, टॉपिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब कि पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब कि एक्स-टी ग्राफ। ओके, इसके बाद है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में है। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ, रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा आपको। वेक्टर की जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर एंड वेक्टर के प्रोडक्ट्स, एडिशन सब्सट्रैक्शन भी आएंगे। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट्स भी करना है। यूनिट वेक्टर आएंगे, रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर आएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आप देख सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया फॉर 2025। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 से क्या है, लॉज ऑफ मोशन में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले। फोर्स ऑफ इनर्शिया आएंगे आपके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम आएगा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आएंगे, इम्पल्सेस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस आएंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ कनक्यूरेंट फोर्सेस। इसके बाद स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस, लॉ ऑफ फ्रिक्शंस, रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब कि ये फ्रिक्शंस का एरिया है। फ्रिक्शंस में से आपको ये टॉपिक आने वाले। इसके अलावा आपको कौन कौन से आने वाले, डायनामिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, व्हीकल, जैसे कि क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपको पढ़ना। व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, ये सब सर्कुलर रोड और बैंक रोड के बारे में, जो कि आप 11th में पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर से कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले, जैसे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, इसके बारे में आने वाले हैं। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर। इसके अलावा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आने वाले। मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन इन ऑन 2 डायमेंशन, कोलिजन्स भी आने वाले हैं, रिफ्लेक्शंस भी आने वाले हैं। ये हमारे यूनिट 1, 2, 3 और ये सब टॉपिक को आप कवर कर लेंगे फोकस के साथ। इसके बाद आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ द मास ऑफ रिजिड बॉडी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस। मोमेंटम्स आने, फ्रिक्शंस आने वाले हैं, वेक्टर्स आने वाले हैं। इसके अलावा कोलिजन्स के थ्योरी भी आने वाले। इसके अलावा आपको क्या आने वाले, मोमेंटम ऑफ इट्स एप्लीकेशन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आने वाली है, द रेडियस ऑफ गायरेशन,
वैल्यू ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर्म फॉर सिंपल जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसको आपको पढ़ना है, एंड देयर एप्लीकेशंस भी पढ़ने। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज की जो इक्विलिब्रियम कहाँ पर स्थित है, रिजिड बॉडी रोटेशन एंड इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, ये सब यूनिट्स 5 तक ये टॉपिक आपको आने वाला है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम यूनिट 6 में आते हैं। यूनिट 6 में ग्रेविटेशन में क्या कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जैसे कि जी इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ये आने वाली है आपकी। इसके अलावा क्या क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या है, ग्रेविटी, स्मॉल जी, एंड इट्स वेरिएशन विथ एटीट्यूड एंड डेप्थ, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आने वाली है आपकी। एस्केप वेलोसिटी आने वाली है। एस्केप वेलोसिटी हमेशा इंपॉर्टेंट रखती है मोशन ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड ऑफ एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये सब आपको आने वाला है। इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पहले इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, pressures due to a fluid column, Pascal's law and its application, effects of gravity of fluid pressure। इसके बाद viscosity, Stokes law, terminal velocity, streamline and turbulent flow, critical velocity, Bernoulli's principles and its applications, ये सब के बारे में आप आराम से देख लीजिएगा। Surface energy and surface tension, angle of contact, excess of pressure across curved surface, application of surface tension, drops, bubbles and capillary rise, heat, temperature, thermal expansion, specific heat capacity, calorimetry, change of state, specific heat capacity आने वाली है, thermal expansion, calorimetry, change of state, latent heat, heat transfer, कंडक्शन, ये सब आपको आने वाले हैं। इसके अलावा क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एंड एडिएबेटिव प्रोसेस के बारे में आने वाली है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। थर्मो से प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हो गया, ग्रेविटेशंस हो गया। इसके बाद हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से कौन से टॉपिक आने वाले इसको देखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, वर्क डन ऑन कंप्रेशंस ए गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एजम्पशंस, ठीक है, जो एजम्पशंस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, वो सब आने वाला। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, इस सब के बारे में आपको पूछा जाएगा। इसके बाद हम 10th यूनिट में आते हैं, ऑसिलेशंस एंड वेव्स के बारे में। ऑसिलेशंस ऑफ एंड पीरियोडिक मोशंस के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एंड एज अ क्या है, फंक्शंस ऑफ टाइम, मतलब कि एक्ट एज अ फंक्शंस ऑफ टाइम। इसके बाद क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस, सिंपल हार्मोनिक मोशंस आने वाले एंड इट्स इक्वेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो इक्वेशन है, ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग, रेस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट, ये सब आने वाले हैं। एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम के बारे में आने वाला है। वेव मोशन में आपको क्या क्या ये है, ऑसिलेशन का पार्ट। इसके बाद वेव मोशन में क्या क्या, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बारे में पूछा जाएगा। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ फॉर प्रोग्रेसिव वेव, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है, दो वेव जब आपस में मिलेंगे।
रिफ्लेक्शंस ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल मोड ऑफ एंड हार्मोनिक, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तो 12th का पोर्शन है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिजिक्स। अब हम 12th के पोर्शन को देख लेते हैं। अब हम 12th के पोर्शन को देख सकते, यूनिट 10 तक हम 11th के पोर्शन को देख लिए हैं।